कार्य कितने दिनों में समाप्त किया है? 3 दिनों में। यदि ए ने अपनी वास्तविक क्षमता का 1/6 से और वही कार्य और सिर्फ ए ने और बी का कोई मान नहीं दिया है, और तो वही कार्य को कितने दिनों में समाप्त करना है, तदनुसार ए अकेला कितने दिनों में करेगा निकाले हैं? 5 दिन। ऑप्शन नंबर ए। सबका आ गया है? सबका ए आया है। नहीं आया है? क्यों नहीं आया है? लाइव हो गया ना कमेंट? टोटल वर्क होता है मैन गुना डे या इफिशियंसी गुना डेज भी टाइम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि ए अपना पूरा क्षमता से करेगा और बी भी अपना पूरा क्षमता से करेगा, तब कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? 3 दिन में। तब टोटल वर्क हो गया मैन गुना डे। अब है जो ए पूरा क्षमता से नहीं कह रहा, ए अपने वास्तविक क्षमता का 1/, और बी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब बी पूरा क्षमता से काम करेगा। तो ए अपने वास्तविक क्षमता का 1/6 A/6, बी अपने पूरा क्षमता से करेगा, तब बी का क्षमता बी है। अब कितना दिन लगा है? 6 दिन। दोनों काम बराबर आपस में बराबर कर दिए। कटने वाला है तो काट भी दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट 6 से गुना करिए। 3 से गुना किए तब यहाँ हुआ 3A, प्लस का कितना हो गया? 3B, बराबर 6 से गुना कर दिए तब हो गया A, और प्लस का कितना हो गया? 6B। ये A कैसे आया समझ में आ गया ना? A/6 में से 6 कट गया, गुना किए तो चाहे यहाँ कट भी रहा था, 3 से कितना बार में कट रहा था, लेकिन काटे नहीं हम। क्यों? ये बात समझ में आया? क्योंकि अगर 3 से काट देते तो ये फ्रैक्शन में रह जाता, और फ्रैक्शन में मान थोड़ा सॉल्यूशन करने में ज्यादा टफ होता है, इसीलिए फ्रैक्शन में नहीं आए, डायरेक्ट गुना करके मान निकाले। 3A और A का अंतर कितना हो गया? 2A, और 6B और B 3B। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटर, A का कोफिशिएंट B में और B का कोफिशिएंट A में। A और B का जो क्षमता का अनुपात आ गया 3:। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दिक्कत हुआ? अब दिक्कत नहीं हुआ तो टोटल वर्क निकालिएगा। पहला में मान रखेंगे तो भी टोटल वर्क उतना ही होगा, दूसरा में भी मान रखेंगे तो टोटल वर्क पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफिशियंसी A का 3, B का इफिशियंसी 2 है। टोटल वर्क निकालेंगे तब A का मान 3 और B का मान 3 और 2। 5 में 3 से गुना किए तब टोटल वर्क कितना हो गया? 15 टोटल वर्क है, और हमें A का मान निकालना है। टोटल काम 15, 3 के क्षमता से करेगा, कितना दिनों में कर देगा? 5 दिन में। ऑप्शन नंबर A सही आया था जवाब। तो छाप लीजिए एक बार और समझिएगा। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, CI/SI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सबसे बहुलता रहता है क्वेश्चन का। बहुलता का मतलब क्वेश्चन अधिक रहता है। तो जो सा चैप्टर का बेटे ज्यादा रहेगा क्वेश्चन उसमें हम लोग ज्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट भी करेंगे। कितना सवाल है लगभग?
बहुत सारे स्थान पर 40-50 क्वेश्चन फाउंडेशन में पढ़ाया ही जाता है, हम लोग 50+ टारगेट बैच में पढ़ रहे हैं। छपा गया है। फिर से एक बार बात को समझिए, टोटल वर्क A+B कितने दिनों में? 3 दिनों में। A/6 क्यों लाए? कि ये अपने वास्तविक क्षमता का 1/6, तो ये अपने वास्तविक क्षमता का 1/6। B का मान कुछ नहीं कहा, पूरा क्षमता से, तब काम हुआ 6 दिनों में। 3A गुना किए +3B, 6 से गुना किए A + 6B, 3A में से A चला गया 2A, 6B में से 3B गया 3B, दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज। 3:2 क्षमता है, A का क्षमता 3, B का क्षमता 2, 3 और 2 5 क्षमता 3 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 15। जिसका मान निकालना है टोटल काम में उनके क्षमता से भाग करेंगे। 15 में A के क्षमता से भाग कर दिए 5। सिमिलर सवाल है, आंसर करिए। कह रहा है कि राम और रहीम मिलकर एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनमें राम ने अपनी वास्तविक क्षमता से दुगना कार्य किया और रहीम ने अपनी वास्तविक क्षमता से 1/4 कार्य किया होता, तो यही काम को करने में कितना दिन लगता? 8 दिन। तब पूछ रहा है कि राम वह कार्य को कितने दिनों में करेगा? एक राम है और एक रहीम है। हम मान लिए कि राम का जो क्षमता है वो X मान लेते, क्योंकि दोनों R ही है, अलग अलग रहता, डायरेक्ट मानते। राम का क्षमता X है और रहीम का क्षमता Y है, तो राम अपने पूरा क्षमता से और रहीम अपने पूरा क्षमता से करेगा, तो काम हो जाएगा कितना दिनों में? 5 दिनों में। अब राम अपने क्षमता का दुगना कर दिया तो 2x हो गया, और रहीम अपने क्षमता का 1/4 कर दिया तो Y/4 हो गया। कितने दिनों में काम कर दिया? 8 दिनों में। दोनों काम आपस में बराबर कर दिए, गुना किए तब 5 से गुना किए 5x, प्लस का यहाँ 5y बराबर 8 से गुना किए तब 16x, प्लस का 2y, 4 से काट ही देते हैं डायरेक्ट, 2y। 16x और 5x का अंतर 11x आ गया, और 5y और 2y का अंतर 3y। दो संख्याएं बराबर, अनुपात इंटरचेंज हो गया, 3:11। राम और रहीम के क्षमता का रेशियो आ गया 3:11। राम करेगा अनुपात में 3 के क्षमता से और रहीम करेगा अनुपात में 11 के क्षमता से। हमें मान किसका निकालना है? राम का। या तो पहला में मान देके टोटल वर्क निकालिए, दूसरा में। पहला में देना आसान है, फ्रैक्शन में नहीं है। पहला में दिए और टोटल वर्क निकालने जा रहे हैं। x का मान कितना है? 3, तो x के स्थान पर 3 दिए और y के स्थान पर 11। 11 और 3 14 में 5 से गुना कर दिए 70। टोटल वर्क हो गया TW 70। इस 70 काम कौन करने आएगा? राम करने आएगा। तो राम कितना के से करता है? 3 से करता है। 70 काम 3 के क्षमता से करेगा, 70/3 दिन। पूर्णांक में लाएंगे तो 26.23.1/3 दिन। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि इस टाइप का भी सवाल आएगा तो बन जाएगा, बन जाना ही चाहिए। 49 का आंसर कितना आया है? तो टाइम एंड वर्क में सिर्फ क्षमता निकालना है। क्षमता निकल गया तो किसी से भी काम करा देंगे, आसान तरीके से निकलेगा। आगे बढ़ जाए, अब इसका आंसर करिएगा। कह रहा है ABC मिलकर अब आ गया मजदूरी का बंटवारा, तो यह आसान है, यहाँ कोई बात नहीं है, डायरेक्ट यहां से किसका मान निकालना है? A का हिस्सा।
तीनों मिलकर कितना रुपया है? 529 रुपया, जिसमें ए एवं बी मिलकर कितना काम कर देता है? 19/23 काम। ए और बी मिलता है तो काम हो गया 19/23, और जब बी और सी मिल जाता है तब काम हो गया 8/23। इतना बात समझ में आया? क्यों नहीं आएगा समझ में? तो सवाल ही है। दो व्यक्ति मिला शुरुआत में तो 19/23 काम, और दो व्यक्ति यहाँ बी और सी मिला तो 8 सबसे पहले काम को बराबर करना है। 19/23 का मतलब नीचे वाले टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना है? और यहाँ भी टोटल वर्क कितना है? 23। आसान हो गया। मुश्किल कब रहता कि एक स्थान पर रहता 5/7, दूसरा स्थान पर रहता 4/9, तो टोटल काम को बराबर करना पड़ता। यहाँ कह रहा कि टोटल काम कितना है? 7। यहाँ कह रहा टोटल काम कितना है? 9। तो ये दोनों के एलसीएम लेकर बराबर करते, तब 9 से गुणा करते पहला वाले रेशियो में, और 7 से गुणा करते दूसरा वाले रेशियो में। यहाँ आसान है, दोनों स्थान पर बेस समान है, 23 और 23, तो टोटल वर्क हो गया 23। TW टोटल वर्क 23 है। 23 टोटल काम है, उसमें दो व्यक्ति कौन कौन काम कर रहा है? ए और बी। तो दो व्यक्ति मिल करके 19 काम कर दिया है। दो व्यक्ति 23 काम में टोटल वर्क हम लोग निकाल दिए हैं 23 टोटल काम, और टोटल काम 23 में से ए और बी कर दिया है 19 काम। सर आप बताइए कि जब ए और बी 19 काम कर दिया है तो सी अकेला कितना काम करेगा? 4 काम करेगा ना। सी अकेला 4 काम किया है, और जब सी अकेला 4 काम किया है, बी और सी मिलकर कितना काम किया है? 8। सी किया है 4 काम, बी और सी मिलकर 8, तब बी भी करेगा कितना? और जब बी 4 काम किया है तब ए कितना काम करेगा? सबका काम निकाल दिए। सी का काम कितना है? 4। बी का काम कितना है? 4। बी का भी 4 काम है, और ए का काम पूछता तो हम कहते ए कितना काम किया? 15 काम। टोटल जोड़ के अभी भी 23 होना है, ज्यादा हो जाएगा तो कैलकुलेशन गलत हो गया। जोड़िए 4 और 4 8 और 15 23 टोटल काम है, और 23 काम के लिए कितना रुपया है? 529। मान हमें किसका निकालना है? ए का हिस्सा। अब आसान से निकल जाएगा। मजदूरी का बंटवारा 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? एक है जो मजदूरी का बंटवारा काम के अनुसार किया जाएगा, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा उतना ही भाग हिस्सा लेगा। और एक है जो मजदूरी के बंटवारा क्षमता के अनुसार किया जाता है। क्षमता के अनुसार कब किया जाता है और काम के अनुसार कब, ये बात को समझना पड़ेगा। कितने लोग जानते हैं कि क्षमता के अनुसार कब बंटवारा करना है और काम के अनुसार कब बंटवारा करना है? पता है? नहीं, कोई बात नहीं है, अब पता हो जाएगा। क्षमता के अनुसार बंटवारा तब करेंगे, कब करेंगे? पता हो गया ना? तब करते रहिए जब सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करता है। समान समय के लिए कार्य करेगा तो क्षमता के अनुसार, और अलग अलग समय के लिए काम करेगा तो काम के अनुसार। यहाँ अलग अलग समय का चर्चा ही नहीं है, सिर्फ काम है, तब काम के अनुसार बंटवारा करेंगे। टोटल काम 4 4 8 और 15 कितना? 23। 23 काम के लिए पैसा कितना दिया है? आप कहिएगा 23 काम समाप्त करेंगे तब 529 रुपया। 529 रुपया। और एक काम करेगा तब कितना रुपया मिलेगा? 23 कट जाएगा ना। एक काम के लिए 23 रुपया। हमें मान किसका निकालना है? ए का। और ए करता है 15 काम। 15 में 23 से गुना कर दीजिए, 345 रुपया। तब 15 काम के लिए 345 रुपया। ऑप्शन नंबर बी छाप लीजिए, 1 2 बार और समझना।
एक बार दो बार समझते रहना है। ऑनलाइन वाले का सभी लोगों का आंसर आया था 345। आप लोग किए थे आंसर की नहीं? अच्छा, पेपर में इतना इसे करना नहीं था, वो तो डायरेक्ट सवाल देख रहे थे और आंसर आ जाता, लेकिन तीनों का अलग अलग इसलिए निकाले कि कभी कभी अंतर पूछ देगा। कहेगा कि बी और सी के राशि में अंतर कितना है, तो हम कहेंगे दोनों बराबर है, तो अंतर क्या हो जाएगा? 0। कहेगा सी और ए के राशि में अंतर कितना है, तो काम में अंतर 11 का, एक काम के लिए 23 रुपया, 11 काम के लिए 253 रुपया। बी और सी का मान पूछेगा तो भी 0, और सी और ए का मान भी 11, और ए और बी का भी मान 11। अंतर पूछेगा तो अभी सवाल डायरेक्ट बना देंगे। जो व्यक्ति किसी काम को जितना भाग काम करता है उतना ही भाग हिस्सा लेता है, अर्थात जितना काम करेगा उतना पैसा लेगा। और एक काम कितना किया था? 15, तब 15 काम के पैसा लिया। ए काम किया है 4, 4 काम के पैसा लेगा। बी काम किया है 4, 4 काम के पैसा लेगा। एक बार पहले बात को समझ लेना। ए और बी मिलकर 19/23 काम किया, बी और सी मिलकर 8/23, दोनों 23 है, सही है। नहीं रहता तो दोनों के एलसीएम को बराबर करते, अर्थात ऊपर वाले मान से नीचे में और नीचे वाले मान से ऊपर में, टोटल काम को इक्वल कर देंगे। टोटल वर्क 23 है, 23 काम में ए और बी 19 काम कर दिया है, तब बाकी सी कितना काम किया होगा? 4। और बी और सी 23 काम में 8 काम किया है, तो ए काम कितना किया होगा? 15। दोनों मिलकर, तीनों मिलकर के 23 लाना है, या सी का मान 4 है, दोनों 8, तब बी 4, बी 4, दोनों मिलकर 19, तो ए 15। टोटल 23 काम के लिए 529 रुपया, तो एक काम के लिए कितना रुपया हो गया? 23। 15 काम के लिए टोटल कितना रुपया हो गया? 345। अभी हम लोग को अगर बनाना रहता पेपर में तो डायरेक्ट हम आंसर कर देते। जैसे ए और बी दोनों का तो मान दिया है कि ए और बी कितना काम कर रहा है? 19/23। और बी और सी कितना काम कर रहा है? 8 हमें मान किसका निकालना है? ए का। अब तीनों मिलकर टोटल काम समाप्त कर रहा होगा, तो दो व्यक्ति मिलकर 8/23 काम, तब तीसरा एक कितना काम किया होगा? 15/23। इस समझ में आ गया? तीनों मिल जाएगा तब काम टोटल क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तब ये दो व्यक्ति बी और सी 8/23, ए को निकालना है, तब बी और सी को घटा दिए, क्योंकि तीनों मिलकर के टोटल काम, और टोटल काम कंप्लीट का मतलब एक काम कंप्लीट करता है, जिसमें से बी और सी कितना काम कर दे रहा है? 8 और एक में 8/23 घट गया, तो एक कर दिया है 15/23 काम। जब 15/23 काम एक किया है, तो टोटल रुपया का 15/23 ही रुपया लेगा। टोटल रुपया है कितना? 529। 529 का 15/23 रुपया ले लिया। काट दीजिए 23 से 23 बार में, 15 में 23 से गुना कर दिए 345 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। छापना चाहते हैं तो ये भी छाप सकते। तो अभी ए का मान पूछा, लेकिन अंतर पूछ देता या पूरा खानदान के अलग अलग मान पूछता, तब पहला वाले से सबका अलग अलग काम निकाल दिए। 50 नंबर का आंसर करिए। सी। 15/23 क्यों हुआ? अभी बताया कि 15/23 टोटल काम एक है। यहां से ए का मान जब निकालिएगा
तो 1 में से 8/23 घटा दिए तो 15/23। 8/23 काम हो चुका था, तब बाकी शेष काम निकालना है। नीचे और ऊपर के अंतर ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाले मान ज्यों का त्यों 15/23। कितना आंसर हुआ इसका? 46। 200 सुस्मिता एवं अम्बतिका दोनों किसी काम को 34 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि सुस्मिता इसी काम को अकेला 51 दिन में। दोनों की मजदूरी के रूप में 369 रुपया है, तो उसमें सुस्मिता का हिस्सेदारी निकालना है। ये वर्क एंड वेजेज का सवाल है। अच्छा, जो मजदूरी का बंटवारा होता है वो कितने तरीके से हो जाता है? दो तरीके से। जब भी मजदूरी का बंटवारा करना है तब यही 2 तरीका से, एक क्षमता के अनुसार और एक किसके अनुसार? काम के अनुसार। क्षमता के अनुसार और दूसरा होता है काम के अनुसार। मजदूरी का बंटवारा 2 तरीके से, क्षमता के अनुसार और काम के अनुसार। क्षमता के अनुसार लिख करके इसका डेफिनेशन लिखिए कि क्षमता के अनुसार कब और काम के अनुसार कब। लिखा जाए, पहले क्षमता के अनुसार लिख लीजिए, इसके बाद काम के अनुसार लिखिएगा। यदि सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करते हों, यदि सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करते हों, सभी व्यक्ति समान समय के लिए कार्य करते हों, समान समय के लिए कार्य करते हों, तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के अनुसार होता है। तो मजदूरी का बंटवारा क्षमता के अनुसार होता है। मजदूरी का बंटवारा क्षमता के अनुसार होता है। मजदूरी का बंटवारा क्षमता के अनुसार होता है। मजदूरी का बंटवारा क्षमता के अनुसार। दूसरा, यदि सभी व्यक्ति अलग अलग समय के लिए, यदि सभी व्यक्ति, दूसरा लिखना है काम के अनुसार। यदि सभी व्यक्ति अलग अलग समय के लिए कार्य करते हों, यदि सभी व्यक्ति अलग अलग समय के लिए कार्य करते हों, अलग अलग समय के लिए कार्य करते हों, तो मजदूरी का बंटवारा काम के अनुसार होता है। 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 लिखा गया। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि कैसे पता चलेगा कि समान समय के लिए काम कर रहा है और कैसे पता चलेगा कि अलग अलग समय के लिए कार्य कर रहा है। तो कहीं समय का अलग अलग चर्चा नहीं रहेगा, या एक